बैंकों ने आरबीआई से होम लोन में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री से जुड़े शुल्कों को भी शामिल करने की मांग की है। अगर आरबीआई से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो इससे लोन टू वैल्यू यानी एलटीवी बढ़ जाएगी। ज़्यादा लोन मंजूर होने से लोगों को घर खरीदने में आसानी होगी। अभी तक बैंक घर की कीमत का 80 से 90% तक लोन मंजूर करते हैं। सर, इस फैसले का होम लोन जो हमारे लेने वाले लोग हैं, ग्राहक हैं, उनको किस तरीके से फ़ायदा होगा? ये बिल्कुल एक दिलचस्प सुझाव है और इसके दो स्टेक होल्डर हैं। बैंक से चाह रहे हैं कि होम लोन के एक्सपोजर्स बढ़ें, यानी अभी तक जो मकान आप खरीदने जा रहे थे उस मकान में जो मकान की कीमत होती थी उस पर तो बैंक आपको लोन देता था, पर उसके बाद जो लीगल कॉस्ट आती थी रजिस्ट्रेशन की, स्टैंप ड्यूटी की, वो आपको अपने पास से अलग से देनी पड़ती थी। बैंक्स को शायद ये लग रहा है कि ये बढ़ाकर वे थोड़े थोड़े से बेहतर ज्यादा बड़े पैमाने पर लोन की बिक्री या लोन के ग्राहकों को बढ़ा सकते हैं। ग्राहकों के लिए सुविधा यह है, मकान खरीदने वाले ग्राहकों को, कि उनकी पूरी की पूरी लागत अब लोन के दायरे में आ जाएगी। यानी अगर पूरा मकान खरीद रहे हैं और 60-70 लाख रुपए का मकान है और उस पर रजिस्ट्रेशन में और स्टाम्प ड्यूटी में 5 से 6 लाख रुपए का और खर्चा होता है तो उन्हें उसे भी शामिल करने की छूट मिलेगी। जी, एक और महत्वपूर्ण खबर है सर। एनबीएफसीज ने अब रिजर्व बैंक से कहा है कि वो जो तमाम लोग हैं उनसे अब जमा भी करवाना चाहती हैं। आखिर में रिजर्व बैंक एनबीएफसी कंपनियों को ये छूट मिलती क्यों नहीं है, और क्या ये जो अपील की गई है इसका क्या असर देख रहे हैं सर आप? एनबीएफसी कंपनियों को डिपॉजिट्स के काम से बाहर रखा गया है क्योंकि शुरुआत से माना गया कि शैडो बैंकिंग का काम लोगों को क्रेडिट देना है, और क्योंकि डिपॉजिट का जुटाने का काम कमर्शियल बैंक्स का है, प्राइवेट और सरकारी बैंक्स का, और उनसे ही कर्ज लेकर एनबीएफसी आगे कर्ज लेती हैं। भारत के पुराने अनुभव डिपॉजिट को लेकर एनबीएफसी कंपनियों के साथ बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। उसमें कंपनियों ने डिपॉजिट लिया है और उनका गलत ढंग से इस्तेमाल किया है, पैसा पेमेंट नहीं किया है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि डिपॉजिट का जो पूरा ऑपरेशन है वो एक खास किस्म की जिम्मेदारी और इंश्योरेंस के साथ आता है, इसलिए भारत में डिपॉजिट इंश्योरेंस की व्यवस्था है। पर एनबीएफसी कंपनियों का अब यह कहना है कि वो एक फुल फ्लेजेड सेक्टर के तौर पर डेवलप हो रही है और उन्हें सीधे जमा जुटाने की छूट दी जानी चाहिए, जिसके जरिए वो अपने क्रेडिट को फाइनेंस कर सकें, ना कि वो एक बार क्रेडिट के ऑपरेशन के लिए सरकार बैंकों से कर्ज लें या बाजार में कमर्शियल पेपर जारी करते हैं, म्यूचुअल फंड को बॉन्ड्स जारी करते हैं और उनसे पैसा लेकर फिर आगे कर्ज देते हैं। रिजर्व बैंक के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि डिपॉजिट में के मामले में रिजर्व बैंक का रुख बड़ा स्पष्ट रहा है अभी तक कि जमा का काम केवल बैंकों तक ही सीमित होना चाहिए।